शक और गुस्सा इंसान के बहुत बड़े दुश्मन होते। कहते हैं बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन शक की बीमारी ऐसी होती है जो एक बार लग जाए तो कभी नहीं जाती। शक की वजह से गुस्से में आकर कभी कभी इंसान ऐसे काम कर जाता है जिन कामों से जिंदगी बर्बाद तक हो जाती है। आज एक ऐसी ही सच्ची वारदात आपके सामने लेकर आया हूँ, जहां शक की बुनियाद पर एक बाप बेटे के रिश्ते की अहमियत पूरी तरह से तार तार हो गई। आदाब दोस्तों, मैं हूं मेराज। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां एक आदमी को अपनी बहू पर शक था। दरअसल कानपुर के हनुमंत विहार में राकेश कुमार अपने घर में अपने बेटे सुभाष और उसकी पत्नी नंदा और उसके बच्चों के साथ रहते थे, जबकि राकेश कुमार के दो और बेटे उनसे अलग कानपुर के दूसरे इलाकों में रहते थे। ये वारदात है 16 जून 2024 की। उस दिन राकेश कुमार की बहू नंदी यानी सुभाष की पत्नी अपने बच्चों के साथ अपने मायके गई हुई थी। घर में बस बाप बेटे ही मौजूद थे। राकेश ने अपने बेटे सुभाष से उसकी पत्नी की बुराइयां शुरू कर दी, जिससे बाप और बेटे में काफी तनातनी हो गई। काफी देर तक बहसबाजी होती रही, लेकिन थोड़ी देर में वो बहसबाजी खत्म भी हो गई। रात में दोनों अपने अपने बिस्तरों पर जाकर सो गए। देर रात राकेश कुमार की आंख खुल गई। उनको नींद नहीं आ रही थी। उनके दिमाग में बस अपने बेटे और बहू की बातें चल रही थीं। वो सोचने लगे कि उनका बेटा ही अपनी पत्नी को बढ़ावा देता है और वो अपनी पत्नी के लिए उनसे लड़ता भी है। उनका गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि सोचने लगे कि मेरी बहू की कारस्तानियों के पीछे मेरे बेटे का ही हाथ है। इसी गुस्से में वो अपने बिस्तर से उठ बैठे। उनकी नजर घर में पड़े हुए एक मोटे डंडे पर पड़ी। गुस्से में आग बबूला हो रहे राकेश कुमार ने वो डंडा उठाया और सुभाष के बिस्तर के पास पहुंच गए। उस वक्त सुभाष गहरी नींद में सो रहा था। राकेश ने बिना कुछ सोचे समझे उस मोटे डंडे से सुभाष के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। सुभाष नींद से जाग ही नहीं पाया और हमेशा की नींद सो गया। राकेश ने बेरहमी से अपने बेटे को एक दर्दनाक मौत दे दी थी। अपने बेटे को मौत की नींद सुलाने के बाद राकेश कुमार छत पर जाकर सो गए। अब सुबह हुई तो राकेश कुमार अपने बेटे के कत्ल से बचने की फिराक में लग गए। राकेश ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि उनके बेटे सुभाष को किसी ने मार डाला है। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने मामले की तफ्तीश करना शुरू कर दिया। अब बात आती है कि आखिर राकेश कुमार और उसके बेटे बहू में ऐसी कौन सी बात थी जो राकेश ने अपने बेटे को ही पीट पीट कर मार डाला। दरअसल कुछ वक्त पहले राकेश कुमार के साथ उनकी पत्नी भी उसी घर में रहती थी, जिस घर में उनके बड़े बेटे सुभाष और उसकी पत्नी और बच्चे रह रहे थे। ज्यादातर घरों की तरह इस घर में भी सास बहू वाले झगड़े होते रहते थे। इन झगड़ों से राकेश कुमार और उनकी पत्नी काफी दुखी रहते थे। जब कभी राकेश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से बहू की शिकायत करते तो बेटा उनकी शिकायत पर तवज्जो नहीं देता, बल्कि वो अपनी पत्नी नंदी की ही तरफ बोलता। कुछ दिनों बाद राकेश कुमार की पत्नी की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन उनकी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपनी पत्नी की बिगड़ती तबीयत को देखकर राकेश कुमार को अपनी बहू पर यह शक होने लगा कि उनकी बहू ने उनकी पत्नी पर कोई जादू टोना किया हुआ है। कुछ दिनों बाद राकेश की पत्नी की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। अपनी पत्नी की मौत पर राकेश कुमार बहुत दुखी हुए और अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार अपनी बहू यानी सुभाष की पत्नी को ठहराने लगे। इस वजह से अक्सर ही घर में राकेश कुमार और उनके बेटे और बहू में झगड़े बढ़ने लगे और आए दिन कोई न कोई फसाद खड़ा हो जाता। दिन पर दिन राकेश कुमार और उनके बेटे बहू के बीच नफरत की खाई बढ़ती गई और आखिर एक दिन राकेश कुमार ने अपने बेटे सुभाष को ही मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने तफ्तीश में पाया कि सुभाष के कमरे का दरवाजा बंद था। कमरे में कोई बाहर से नहीं आया था, इसलिए पुलिस का शक राकेश कुमार पर ही गया। पुलिस ने राकेश कुमार के कपड़ों से खून भी बरामद कर लिया। जब सख्ती से राकेश कुमार से पूछताछ की गई तो राकेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। राकेश का कहना था कि उन्होंने अपने बेटे सुभाष को इसलिए मारा कि सुभाष हमेशा अपनी पत्नी को बेकसूर ठहराने में लगा रहता था, जबकि उसकी पत्नी ने ही जादू टोना करके मेरी पत्नी की हत्या की थी। उनके दिमाग में अपनी बहू के लिए जो शक एक बार पैदा हो गया था, आखिरकार उस शक ने उनको अपने ही बेटे का कातिल बना दिया।
बेटा तो मर ही गया और खुद भी जेल चले गए और पोती पोते के सर से बाप का साया भी उड़ गया, साथ ही बहू भी विधवा हो गई। एक शक ने कितनी ही जिंदगियां बर्बाद कर डाली। मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी को किसी बात का शक है तो उस शक को समझदारी से दूर किया जा सकता है। कोशिश करने से सब काम आसान हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें।